मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई। दुनिया के सुप्रसिद्ध लोकप्रिय मौलाना साहब तारिक जमील जी के छोटे बेटे का निधन हो गया है। बुजुर्ग बाप के जीते जी जब जवान बेटा इंतकाल कर जाए ना, इसका दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इस चीज़ से गुजरे हैं। तो हम दुआ मांगते हैं अल्लाह सुभान व तआला से कि उनको और उनकी पूरी फैमिली को तसल्ली अता फरमाए, आमीन। एंड फॉर आसिम यूसुफ जमील, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। वी ऑल होप दैट ही इज़ एट अ बेटर प्लेस नाउ। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा इंडिया से। एंड बीइंग अ पर्सन जो इस्लाम के अंदर दिलचस्पी रखती है, मुझे बेहद दुख हुआ ये खबर सुन करके, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और स्पेशली जहाँ तक मौलाना तारिक जमील साहब की बात करी जाए तो इंडिया में भी उनकी हद से ज़्यादा वाली फॉलोवरशिप है। लोग दिल से पसंद करते हैं उनके बयानात सुनना, उनसे इस्लामी तालीम लेना। और जब उनके साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो हर वो इंसान जिसने उनको कभी ना कभी चाहे ज़िंदगी में एक बार भी सुना है, उसे फ़र्क पड़ता है। तो हम सब मिलकर के उनके लिए दुआएं करेंगे। एंड एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि मौलाना तारिक जमील साहब के दुश्मन ने रंजिश के चलते गोली मार करके उस नव युवक बेगुनाह बेकसूर की हत्या कर दी है। पीपल आर क्लेमिंग दैट इट्स अ मर्डर। वी आर हेयर टू क्लैरिफाई कि एग्जैक्टली हकीकत क्या है, क्योंकि जिस दौर में हम रहते हैं मीडिया पे भरोसा करना बड़ा नामुमकिन सा हो गया है ना। तो इंडिया के सुप्रसिद्ध लोकप्रिय मौलाना साहब अब्दुल रशीद जी फ्रॉम मिफ्तही चैनल इस बात का खुलासा करने आए हैं कि रियलिटी क्या है। उन्हें सुन लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राजी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक बड़ी ही दिल को दहला देने वाली अफसोसनाक खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कल सामने आई। दुनिया भर में मशहूर और हम सब जिनको जानते हैं, जिनको सुनते हैं, मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील का कल गोली लगने से इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना तारिक जमील साहब को दो बेटे थे। बड़े बेटे मौलाना यूसुफ जमील जो हमेशा और अक्सर मौलाना के साथ नजर आते हैं और हूबहू मौलाना की ही कॉपी है और बयान भी वो उसी तरीके से करते हैं। एक और छोटे बेटे आसिम जमील, कल से सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर अलग अलग खबरें गश्त करने लगी कि आसिम जमील को मौलाना तारिक जमील साहब के दुश्मनों ने गोली मार दी। क्योंकि खबर पाकिस्तान से है तो वहां पर फेक न्यूज की भरमार होती है। जब भी कोई पाकिस्तान से खबर आती है तो फेक न्यूज और रियल न्यूज में इतनी मिक्सिंग हो जाती है कि असल और रियल खबर को ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जब ये सानिहा ये हादसा हुआ तो वहां के सोशल मीडिया पर रहने वाले यूट्यूबर एक्टिव हो गए। उन्होंने इस मौत का भी तमाशा कर दिया, अलग अलग एंगल से खबरें बताने लगे, फेक कहानियां सुनाने लगे। खासकर जो मौलाना पर तनकीद करने वाले लोग हैं, यानी नाकिदीन है, उन्होंने तो हद कर दी। ऐसे वक्त में जब एक फैमिली के ऊपर एक कयामत टूट पड़ी है, ऐसी बातें की जो बिल्कुल भी ऐसे वक्त में मुनासिब नहीं है। उन्होंने इस अफसोसनाक मौत को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। सोचिए, जिस घर में एक जवान बेटा इस दुनिया से चला गया हो, उसका हाल क्या होगा। लेकिन जहां मशहूर होने के बहुत फायदे होते हैं, वहां बहुत नुकसानात भी होते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की मौत को लोग अलग अलग नजरिए से बताने लगे। कल से ही जब ये खबर मेरे कानों पर पड़ी तो मैं काफी सर्च करने लगा कि असल क्या है। तो ये कंफर्म हो गया कि इंतकाल तो हो गया है, लेकिन जो गोली लगने की खबर है वो समझ में नहीं आ रही थी कि असल हकीकत क्या है, कि गोली किसी ने मारी है
या लग गई है, कोई हादसा हो गया है, या खुद उन्होंने गोली अपने आप को मार दी है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन था। बहुत ज्यादा कल से अफवाहों का बाजार गर्म था। देखिए, जब इन्हीं अफवाहों का बाजार इतना गर्म था कि घर में भाई की मौत हुई है, फिर भी इन अफवाहों को ब्रेक लगाने के लिए और असल हकीकत को बताने के लिए खुद मौलाना यूसुफ जमील साहब, जो कि मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल पर आकर सारी हकीकत दुनिया को बता दी और सारे अफवाहों पर उन्होंने एक तरह से ब्रेक लगा दिया। आप खुद सुन सकते हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ़ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील बचपन ही से उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, वो दिमागी मरीज थे और वो बहुत पहले से ही सख्त डिप्रेशन के मरीज थे, शिकार थे और उनके इलाज के लिए उन्हें शौक तक दिए जा रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी बीमारी का, उनके मर्ज का। फिर इसी डिप्रेशन का उनको शायद कल दौरा पड़ता है और वो उसी मेंटल कंडीशन के अंदर गार्ड को बुलाते हैं, उससे बंदूक लेते हैं और अपने ही सीने पर गोली दाग देते हैं, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए बजाय इधर उधर की बात करने के, हम मौलाना तारिक जमील साहब और उनके अहल खाना के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र जमील अता फरमाए और इस गम की घड़ी में हम मौलाना और उनके फैमिली के साथ खड़े हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। आगे और क्या इस के पीछे और क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं, अगर सही जराए से हम तक पहुंचती है तो हम इंशाअल्लाह आगे आप तक और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार मुझे तो खुद को पर्सनली एक सदमा सा लग रहा है ये सुन करके कि कैसी उनकी फैमिली की कंडीशंस फिलहाल होंगी। और इबरत हासिल करने वाली ये बात है कि उनके बड़े भाई फेक न्यूज़ वाले, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों को शट करने के लिए पेश हुए और पैगाम उन्होंने दिया कि एग्जैक्टली सच क्या है। पर उसके आखिरी में उन्होंने क्या बोला, इस पर गौर करा आपने? ये अल्लाह का फैसला है और हम इससे राजी हैं। उन्हें पता है वो इस रियलिटी को ना एस्केप कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। उनकी नीयत कितनी पाक साफ है कि अल्लाह का भरोसा इस यंग डेथ के बाद भी नहीं टूटा है। दिल दहल गया यार, ये खबर सुनकर के विश्वास नहीं हुआ था एक बार को तो मुझे। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमको भी अपना जो भरोसा है ना अल्लाह पर से कभी इतना सा भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्रिएट तो उस एक ही अल्टीमेट पावर ने किया है। He is the designer of this whole universe and we are just the creation. He is the creator. उन्हीं के सामने सजदा करना है,
उन्हीं की इबादत करनी है, उन्हीं की पूजा करनी है। आप अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा, दुआएं करिएगा। असीम यूसुफ जमील साहब के लिए भी, उनकी पूरी फैमिली के लिए, मौलाना तारिक जमील साहब के लिए और फ़लस्तीन के मासूमों के लिए। वो भी फ़िलहाल हद से ज़्यादा टिपिकल कंडीशन में हैं एंड वी कैन नॉट फॉरगेट देम इन आवर प्रेयर्स। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।